नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है। किसी बात को लेकर दो लोगों में हुई मारपीट। गलत साइड गाड़ी चलाने को लेकर यह मारपीट हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ले रही है कि आखिरकार गलती किसकी है और इस बात को लेकर क्यों इस तरह से विवाद हुआ कि मारपीट में यह विवाद बदल गया था। थाना ठाकुरगंज चौकी के हुसैनाबाद पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो पक्ष में जो है किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि गलत साइड से गाड़ी चलाने को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद मारपीट में बदल चुका था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरह से दो पक्षों में यहाँ पर ये मारपीट हुई, साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि गलत साइड से गाड़ी को चलाने को लेकर यहाँ पर यह विवाद हुआ था और इस विवाद में यहाँ पर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच करने की बात कही जा रही है। और चलिए बात करेंगे बलिया के दुर्जनपुर हत्याकांड की। यहां पर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह सहित उसके दो सहयोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने यहां पर बताया कि मुख्य आरोपी को जहां लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, वहीं हत्या में यहां पर सह आरोपी संतोष यादव और साथी अमरजीत यादव को बलिया शहर से गिरफ्तार किया गया। डीआईजी ने बताया कि तीनों सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। डीआईजी ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को यहां पर आपराधिक व्यक्ति बताते हुए खुलासा किया है कि दबंगई के यहां पर बल पर धीरेन्द्र ने काफी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है और साथ ही कुछ महीने पहले ही खाद्य निरीक्षक को भी यहां पर धमकी दी थी। और डीआईजी ने बताया कि धीरेन्द्र सहित मुख्य आरोपियों के खिलाफ एनएससी के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर भी यहां पर लगाया जाएगा और साथ ही संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, इसके मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस इसको लखनऊ से लाएगी। इसके अलावा इस हत्याकांड में कुल नामजद 8 आरोपी थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। शेष बचे 6 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी आज हुई थी। इन सभी 6 अभियुक्तों पर मेरे द्वारा परिक्षेत्र स्तर से 50,000 का पुरस्कार 2 दिन पहले किया जा चुका था। आज बलिया पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता सुबह पाई। उन्होंने हत्याकांड के मुख्य 2 सह हत्यारोपियों संतोष यादव और अमरजीत यादव को बलिया कोतवाली क्षेत्र में गिरफ्तार किया। इसके पश्चात एसटीएफ ने इस तीसरे मुख्य हत्यारोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। अब कुल मिलाकर के 8 नामजद हत्यारोपियों में से 5 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 20 अज्ञात हत्यारोपियों में से 5 हत्यारोपी उसमें भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस प्रकार से उक्त घटनाक्रम में अब तक 10 कुल हत्यारोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उक्त सभी हत्यारोपियों पर, जिनमें मुख्य हत्यारोपी मुख्य रूप से शामिल है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की जाए। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क की जाती है, उसकी भी कार्रवाई इन आरोपियों की जाए। मुख्य हत्यारोपी पर एनएसए भी अनिवार्य रूप से लगाया जाए। और इस बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। नो चाइल्ड लेबर अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिसकर्मी करवा रहे हैं नाबालिग बच्चों से काम। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जामू थाना की कैंपस का यह पूरा मामला है, जहां पर जमकर यहां पर जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उसी पुलिस यहां पर जो है इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस खुद यहां पर नाबालिगों से काम करवा रही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो कार्रवाई करने की बात करता है, अगर खुद वही गलती कर रहा है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से नाबालिग यहां पर काम कर रहे हैं। एक तरफ यहां पर पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी खुद नाबालिग बच्चों से यहां पर काम करवा रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अब इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यहां पर लोगों पर कार्रवाई करने की बात तो करती है,
और अब खुद अगर पुलिसकर्मी ही यहाँ पर नाबालिगों से काम करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। और इस बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। गल्ला व्यापारी से 80,000 रुपए की दिन दहाड़े यहां पर टप्पेबाजी करने का मामला सामने आया। किसानों के अनाज की खरीद फरोख्त में व्यस्त था व्यापारी। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, घटना के बाद गल्ला व्यापारी का रो रो कर बुरा हाल है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर टप्पेबाजी कर 80,000 रुपए की यहां पर ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर इस घटना के बाद व्यापारियों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देकर टप्पेबाज मौके से फरार हो जाते हैं। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा अहम सवाल है। जिस तरह से इस व्यापारी से यहाँ पर टप्पेबाजी करते हुए 80,000 की घटना को अंजाम दिया गया, अब सवाल ये भी है कि आखिरकार पूरे मामलों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप और साथ ही हत्या के मामले में रिशु सिंह नाम के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले एक और साथी आरोपी की यहां पर गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि दलित युवती के साथ गैंगरेप और साथी हत्या मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और साथी पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। गैंगरेप और साथी मर्डर केस में पकड़े गए दूसरे अभियुक्त की गांव में ही एक किराने की दुकान है और वहीं अब पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षति पहुंचाई गई है सर और उसके पीछे हाथ बांध दिया गया, ऐसा आखिर कैसे घटना हुई तारीख? इन दोनों ने इस संबंध में पूर्णतया विस्तृत चीजें बताई हैं। वो विवेचना में उनको केस डायरी में लिपिबद्ध किया गया। उसके दोनों पार्ट को क्षति पहुंचाई गई है सर और उसके पीछे हाथ बांध दिया गया, ऐसा आखिर कैसे? और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बलिया हत्याकांड से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को यहां पर जो है गिरफ्तार किया। 4 दिन बाद धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जनेश्वर मिश्र पार्क से यहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी कामयाबी इस पर मामले को लेकर यहां पर यह मानी जा रही है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस तरह से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही थी उसके बाद धीरेन्द्र को यहाँ पर गिरफ्तार किया। एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को जो है अरेस्ट किया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 दिन बाद धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद जनेश्वर मिश्र पार्क से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच जालौन से बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 मोटरसाइकिल सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से 3 तमंचे सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कोंचे कोतवाली क्षेत्र के 55 चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। लगातार चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से 7 मोटरसाइकिल सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है। लगातार चोरी की यहां पर घटनाओं में इजाफा हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश और कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जिस तरह से यहां पर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो लगातार ये घटनाएं यहां पर बढ़ रही थी, चोरी की वारदात जो बढ़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब उनमें कमी देखी जा सकती है। लेकिन जालौन से जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, तो राहत भरी खबर है, क्योंकि चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। और पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि 7 मोटरसाइकिल सहित 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भदोही में नाबालिग लड़के का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। और ये वीडियो भदोही जिले से पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय दुबे के भाई विपिन दुबे के घर का है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे के हाथ में कॉपी किताब और साथ ही कलम होनी चाहिए, उसके बदले बच्चे के हाथ में पिस्टल थमा दी गई है।
और तो यहाँ पर और इस बच्चे को पिस्टल लोड कर फायर करना तक सिखाया जा रहा है। अगर किसी बच्चे से यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती तो किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती थी। और बच्चे के हाथ में जो पिस्टल है ये विपिन दुबे नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। वायरल वीडियो को यहाँ पर संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय दुबे के भाई विपिन दुबे पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस पिस्टल का भी लाइसेंस कैंसिल करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, ये वीडियो वायरल कल हो रहा था, इस पर भी मैंने कल बताया था और पता चला था कि ये हमारे औराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। तो मैंने तुरंत ही वायरल वीडियो को इंस्पेक्टर को भेजा था। इंस्पेक्टर ने इसमें जांच किया तो पता चला कि बभनौटी के विपिन दुबे हैं जो अपने बच्चे से पिस्टल से जो लाइसेंसी है उसे फायर करवा रहे थे। तो इसकी जांच में पाया गया कि जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है उसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। तो इस पर वहाँ पर 30 आर्मसाइड का मुकदमा कायम किया गया है। अब इसकी विवेचना की जाएगी और इनके जो अस्त्र है उसको सस्पेंड कराने के लिए रिपोर्ट डीएम महोदय को प्रेषित की जाएगी। कानपुर से इसी बीच बड़ी खबर, झांसी रेलवे लाइन में यहाँ पर 2 लोगों के शव मिले हैं। लगभग 800 मीटर के दायरे में रहती यहाँ पर दोनों के शव मिले और शवों को मिलने से इलाके के लोगों में सनसनी देखी जा रही है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। शवों की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। पहचान कराने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है एक शव की शिनाख्त कर ली गई है और दूसरे की यहाँ पर अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अज्ञात ये माना जा रहा है, लेकिन 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही बताया यहाँ पर जा रहा है कि सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एक शव की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और इस बीच बड़ी खबर, भदोही से नाबालिग बच्चे का पिस्टल से फायरिंग करने का मामला पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई विपिन दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विपिन के असलहे से यहाँ पर उनके परिवार का ही बच्चा कर रहा था फायरिंग। सोशल मीडिया पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर जालौन से आ रही है। पुलिस महकमे में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव और साथ ही एक की मौत हो गई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि 12 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 2637 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या की अगर यहां पर बात की जाए तो 241 तक पहुंच चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2364 पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण से 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन में भी कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 241 केस अभी एक्टिव हैं जो कि अभी चल रहे हैं, जिनका इलाज हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2364 तक पहुँच चुकी है। भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 54 लाख रुपए की स्मैक बरामद कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि दोनों तस्कर भारत से नेपाल स्मैक की खेप को लेकर जा रहे थे और तभी संदेह के आधार पर उन्हें रोक लिया गया। जब इन दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 54 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। रूपडीहा सीमा पर तैनात एसएसबी के सहायक सेनानायक लाल के गरबा ने यहां पर बताया कि पकड़े गए स्मैक तस्करों की पहचान रईस अंसारी और साथ ही अशरफ अली निवासी जैसपुर नेपाल के रूप में हुई है। दोनों तस्कर घुसियारन मोहल्ले के यहां पर होते हुए नेपाल स्मैक ले जा रहे थे। और इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर, पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। चाकू लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पत्नी को घायल अवस्था में ही देख पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जवालपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति ने पहले पत्नी पर चाकू से वार किया और पत्नी के घायल हो जाने के बाद फिर खुद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सूचना पाकर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले की अगर वाकई की बात की जाए तो यहां पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया था और घायल अवस्था में देख पत्नी को फिर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर, कई दिनों से लापता 10 साल का लड़का नदी में मिला शव और गाय चुराने के लिए वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मासूम गया था। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिजनों ने अपहरण कर गंगा नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस मासूम को यहाँ पर कि पहले उसका किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की हो, इस तरह का जो है आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अपहरण कर गंगा नदी में फेंके जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।